कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि वो सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में गुजार देते हैं कि शायद शायद एक दिन उनका भी सपना होगा। प्रियंका जोधपुर की उन तंग गलियों में पली एक लड़की जिसका सपना इतना बड़ा होता है कि शायद उसकी किस्मत उसे झेल ही नहीं पाई। बचपन की धूप और धूल, जोधपुर की तपती दोपहरों में जहाँ हवा भी रेत से भरी होती है, वहीं एक छोटी सी बस्ती थी, सूरजनगर। मिट्टी की दीवारें, टीन की छतें और वो गली जहाँ बच्चे नंगे पैर दौड़ते फिरते थे। वहीं थी प्रियंका, छोटी आंखों में बड़े सपने लिए हर सुबह स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर निकल जाती थी। कंधे पर बैग नहीं, उम्मीद ढकी होती थी। उस स्कूल शहर से 2 किलोमीटर दूर था, जहां तक पहुंचने के लिए उसे आधे रास्ते नंगे पैर चलना पड़ता था। पर फिर भी वो मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसे विश्वास था एक दिन वो टीचर बनेगी। उसके पिता रमेश जी रिक्शा चलाते थे और माँ कुसुम देवी घरों में बर्तन धोने का जाती थी। घर में 3 छोटे भाई थे और जिम्मेदारियों का पहाड़ प्रियंका की आंखों से भी बड़ा था। मासूमियत से संघर्ष तक प्रियंका को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वो अपने स्कूल की सबसे तेज लड़की थी। वो हर टीचर उससे कहता, तू एक दिन जरूर कुछ बड़ी बनेगी। लेकिन किस्मत की किताब में लिखा कुछ और था। एक दिन पिता बीमार पड़े, रिक्शा छूट गया, दवाइयां शुरू हो गई और घर की हालात बिगड़ने लगे। प्रियंका ने देखा कि अब घर चलाने वाला कोई नहीं है बचा। माँ की झुर्रियों में डर था और भाइयों की आंखों में भूख। वो दिन था जब प्रियंका ने अपने बचपन को बंद कर दिया और जिम्मेदारियों का ताला खोल दिया। कभी कभी सपने मरते नहीं, उन्हें हम खुद मार देते हैं ताकि घर की रोटियां जिंदा रह सके। कॉलेज में उसका आखिरी साल चल रहा था। वो टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। हर दिन सोचती, बस अब 1 साल और फिर नौकरी मिल जाएगी और सब बदल जाएगा। पर पिता की तबीयत और बिगड़ी। दवाइयाँ, किराया, फीस, हर तरह खर्च ही खर्च। प्रियंका ने एक रात माँ से कहा, अम्मा मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, अब नहीं हो पाएगा। माँ रो पड़ी, नहीं बेटी, तू ही तो है हमारी उम्मीद। पर उम्मीदें पेट नहीं भरती। अगले दिन प्रियंका ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। किताबों का ढेर अब बस अलमारी के कोने में धूल खा रहा था। प्रियंका अब घरों में काम करने लगी। सुबह 4 बजे उठना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, दोपहर में खाना बनाना और शाम को थकी हुई घर लौटना। हर दिन की थकान उसके सपनों के रंग चुरा ले जाती, पर वो मुस्कुराती रही। कभी कभी जब रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते देखती तो कुछ पल के लिए ठहर जाती। कानों में बच्चों की हंसी गुजरती और उसके अंदर की बच्ची धीरे धीरे मरती जाती। लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या मिला, आखिर में तो बर्तन ही मांजने पड़े। प्रियंका बस चुप रहती। शायद उसे अब जवाब देना थकान लगता था। रात को छत पर जाकर आसमान देखती, टूटते तारों को गिनती और सोचती, काश मेरा सपना भी किसी तारे की तरह टूट जाता, कम से कम जलकर खत्म हो जाता। एक दिन उसकी बस्ती में एक एनजीओ आई जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। प्रियंका ने हिम्मत करके उनसे कहा, क्या मैं यहाँ बच्चों को सिखा सकती हूँ? एनजीओ वालों ने कहा, तू पढ़ाई जानती है? प्रियंका मुस्कुराई, थोड़ी सी, पर सिखाने का मन बहुत है। और फिर सालों बाद पहली बार वो फिर से ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हुई। और फिर सालों बाद उसके हाथों में अब किताबें थी और आंखों में फिर वही चमक जो बचपन में थी। बच्चों की हंसी, उनका शोर और वो पल जैसे जिंदगी ने फिर से उसे गले लगा लिया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एनजीओ का फंड खत्म हो गया, स्कूल बंद कर दिया गया। प्रियंका फिर बेरोजगार हो गई। उसके अंदर की रोशनी फिर बुझ गई। वो बोली, शायद मैं जहां जाती हूँ वहां उम्मीदें मुझसे पहले मर जाती है। उस दिन बारिश हो रही थी। प्रियंका एक घर से काम खत्म करके लौट रही थी। हाथ में छतरी नहीं थी, पर चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। सड़क पर गड्ढे भरे थे,
और अंधेरा फैल चुका था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक आया, एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। लोग भागे, इधर उधर भागे, पर प्रियंका की सांसें अब रुक चुकी थी। पुलिस आई, लाश उठी और अगले दिन अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर आई, घरेलू काम करने वाली युवती की सड़क हादसे में मौत। बस इतना ही, ना उसका नाम ना उसकी कहानी, लेकिन उस छोटी सी बस्ती में हर घर में सन्नाटा था। बच्चे जिनको वो पढ़ाती थी अब हर दिन उसका नाम लेते हुए रोते थे। उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा था, एक दिन में टीचर बनूंगी। वो पर्ची अब हवा में उड़ गई, पर उसका सपना आज भी जोधपुर की हवाओं में गूंजता है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी स्कूल की दीवारों के पास भटकती है जहां वो बच्चों को सिखाया करती थी। प्रियंका चली गई, पर उसके जैसे लाखों चेहरे आज भी जिंदा है, जो अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश में हर दिन थोड़े थोड़े मर रहे हैं। कभी किसी गरीब लड़की को उसके सपनों पर हंसना नहीं, क्योंकि शायद वो सपना उसके जिंदा रहने की आखिरी वजह हो।